नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारभ्यतम मित्रिला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टतर सप्तशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण दास महाराज जी के चरण कमल में अनंत आनंद को साष्टांग दंडवत विनोद विहरी चरणानंद विद्यांत। और कल कहाँ तक कथा सुने? अंबिका वन की कथा हम कल श्रवण किया था, है ना। अंबिका वन में क्या हुआ था? गोकर्ण महाराज, गोकर्ण महादेव का नाम गोकर्ण क्यों है? गोकर्ण महादेव का नाम गोकर्ण महादेव क्यों है? देखो गोकर्ण शंकर जी का नाम पड़ा। और सबसे पहले बराह जी कहाँ थे? कौन आराधना किया था बराह जी का? हाँ, उसके बाद राम जी, उसके बाद शत्रुघ्न मथुरा में स्थापित किया। आज भी मथुरा में वो है ना। ये सब कथा हम कल श्रवण कर लिया था। कृष्ण गंगा का भी श्रवण किया, कंस टीला का भी श्रवण किया, है ना। और चाक्षुष मनमंत्र क्यों कहते हैं? चतुष्पाद बराह मूर्ति होने के कारण इस मनमंत्र का नाम चाक्षुष मनमंत्र है। प्रत्येक मनमंत्र में प्रत्येक एक बराह आता है, नहीं? प्रत्येक मनमंत्र में इसको बोलिए, मार लगा देगा तुझे में, हाँ? तो इतना आवाज कर रहा है। प्रत्येक मनमंत्र में प्रत्येक एक बराह आता है। ये कौन सा मनमंत्र का बराह है? श्वेत बराह कल्पे। ये कौन सा मनमंत्र का बराह? श्वेत बराह कल्पे। श्वेत बराह चल रहा है, कई कल्प नाम है, इसका नाम है श्वेत बराह। तो वहां अभी जो है बराह वो श्वेत बराह है। कृष्ण बराह का जन्म हुआ था किससे? ब्रह्मा के नासिका के छिद्र से। चतुष्पाद वराह मूर्ति थे। उन्होंने रसातल से पृथ्वी को दांतों से रखकर उद्धार किया था। इसलिए चाक्षुष मनमंत्र में समुद्र के जल में श्वेत वराह का आविर्भाव हुआ था। चाक्षुष मनमंत्र में श्वेत वराह का आविर्भाव हुआ था। उनका मुखमंडल वराह के समान और नीचे के अंग मनुष्य था। उनके मुखमंडल कैसा था? वराह के समान, और नीचे का हिस्सा मनुष्य के समान था। नीचे सुंदर पैर है, उंगली बहुत सुंदर है, और ऊपर की हिस्सा वराह जैसा, हाथ भी बढ़िया है। केवल मुख वराह जैसा, बाकी सब मनुष्य जैसा, उसी को कहते हैं। तो इन्हें नीरव वराह कहा जाता है। कौन सा वराह कहा जाता है? नीरव वराह भी कहते हैं।
इन्होंने हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार किया था। इन्होंने क्या किया था? हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार किया था। सतयुग के प्रारंभ में, उस समय सतयुग का प्रारंभ था। सतयुग के प्रारंभ में कपिल नाम का एक मुनि इस बराह का आराधना करते थे और आदि बराह के उपासक थे। देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पूजा कर उसको बहुत प्रसन्न किया। तो ब्राह्मण ने उस बराह को इंद्र को सौंपा और इंद्र से लड़ाई झगड़ा करके रावण उस बराह को छीन लाए। लंका में था। और फिर लंका से राम जी जब विजय प्राप्त किया तो अयोध्या में ले आए। और फिर अयोध्या से जब शत्रुघ्न लवणासुर को मारने जा रहे थे तब उस बराह जी को साथ में लेके मथुरा आए और मथुरा में स्थापित किया। आज भी वो मथुरा में दर्शन है। अब यहाँ पे मधुवन का हम कथा श्रवण करेंगे। मधुवन श्री मथुरा के नैऋत्य कोण में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील दूरी पर है। मधुवन जो भूतेश्वर महादेव है वो लगभग 2.5 मील दूरी पे है, मधुवन स्थित है। यह ब्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में एक वन है। जो पहला 12 वन है ना, 12 कौन सा वन है? पहले 12 वन, पहले कितने वन हैं? 12 वन। और 12 चौक 48 वन है। टोटल ब्रज में कितने वन हैं? 48 वन है। तो 48 वन में पहला जो 12 वन है ना, पहले सबसे पहले बताया वन क्या क्या वन है? पृथ्वी वन, प्रतिवन और अधिवन। आदिवन, अधिवन क्या है? अधिवन, वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन। और हर वन 12-12 है। ऐसे 12 चौक 48 वन है टोटल ब्रजमंडल में। कितने वन में? 48 वन है। कौन कौन से पुराणों का 12-12 वन है? सबसे पहले कौन से पुराण का? पद्म पुराण का। पद्म पुराण का है, फिर है वराह पुराण का, फिर भविष्य पुराण का, फिर विष्णु पुराण है। नहीं है ऐसा? तो ये है, ठीक है। तो उनमें से 12 वनों से ये मधुवन प्रसिद्ध वन है। सतयुग में मधु नामक एक दैत्य का भगवान से यहाँ वध किया गया था। भगवान ने सतयुग में यहाँ वध किया था मधु नाम के दैत्य। ये मधु नाम के दैत्य जो है, भगवान ने मधु नाम के दैत्य को वध किया, इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? मधुसूदन। सूदन का मतलब क्या होता है? ध्वंस करना, है ना। सूदन मतलब जो शत्रु का नाश करे। तो मधुसूदन, समझ में आया? तो मधुसूदन का मधु नाम के दैत्य को जो सूदन जिसने संहार किया उसका नाम मधुसूदन, ऐसा हुआ। और भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ा है, क्योंकि यह मधुवन भगवान श्री मधुसूदन के समान ही प्रिय
मधुर है। और मधुसूदन का मतलब होता है मधुर। मधुर का मतलब बहुत सुंदर या बहुत स्वादिष्ट या बहुत आकर्षणीय, ये मधुर का मतलब होता है। तो भगवान जैसे मधुसूदन ऐसा है, इसलिए उनका वन भी मधुर है। और मधुसूदन का ही दूसरा अर्थ है माधव। मधुसूदन का दूसरा अर्थ क्या है? माधव। क्योंकि ये सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधा के धव है। सर्वलक्ष्मीमयी राधा के धव। धव मतलब क्या है? धव मतलब प्रियतम होता है, या बल्लभ या गुलाम। क्या होता है? क्या होता है? धव का मतलब प्रियतम या बल्लभ या गुलाम। वही भजन गाते हैं क्या? राधा तेरा गुलाम है, गुलाम तेरा बनवास नहीं है ऐसा। तो ये धव का मतलब क्या हुआ? प्रियतम या बल्लभ, बल्लभ या गुलाम। तो इसके मतलब क्या है? इसलिए मधुसूदन का दूसरा अर्थ क्या है? माधव। मधुसूदन है ना, उसका दूसरा अर्थ है माधव। और माधव का मतलब जो राधा रानी का बल्लभ है, उसका नाम माधव है। वन भ्रमण के समय, स्नान आचमन के समय जो लोग इस मंत्र का जप करके परिक्रमा करते, कौन सा मंत्र? ओम ह्रांग ह्रीं, ओम ह्रांग ह्रीं मधुवनापतये माधवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से क्या होगा? जप करना चाहिए। मंत्र के जब से यहाँ परिक्रमा सफल होती है, इस मंत्र को जप करते हुए परिक्रमा करने से परिक्रमा सफल होती है। और मधुबन का वर्तमान नाम है महोली ग्राम। अभी जो मधुबन जहाँ है, वहाँ ग्राम का नाम है वर्तमान महोली ग्राम है। ग्राम के पूर्व ध्रुव टीला है। ग्राम में घुसने से पहले ध्रुव टीला है, जिस पर बालक ध्रुव एवं उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का दर्शन है। श्री विग्रह आज भी विराजमान है। यहीं ध्रुव की तपस्या स्थली है। यहीं पर बालक ध्रुव ने देवऋषि द्वारा मंत्र प्राप्त करके बहुत दिन तक तपस्या किया, 6 महीने तक, और कठोर आराधना करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। और दर्शन प्राप्त करके ध्रुव लोक को प्रदान किया। कौन? भगवान ने। वैसे सृष्टि में तो 36,000 वर्ष तक एक छत्र राजत्व को ग्रहण किया। कौन? ध्रुव महाराज। एक छत्र राजत्व मतलब जानते हैं? मतलब चक्रवर्ती सम्राट। जैसे भारत के प्रधानमंत्री है ना, ऐसा ही भारत के प्रधानमंत्री होने के मतलब क्या होता है? जितने भी राज्य के मंत्री हैं उन सब के भी मंत्री कौन? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार जितने भी राज्य के राजा हैं उन सब के राजाओं का जो अधिराज होता है उसको अधिराज, एक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। और ये जो थे संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। कौन थे? संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। संपूर्ण पृथ्वी की राजा का कहने की मतलब क्या है? विदेश भी उनके राजत्व काल में था। इसलिए भारत कहने से केवल यही भारत नहीं है। भारत कहने से संपूर्ण विश्व ही भारत है, नहीं है?
भारत कहने से संपूर्ण विश्व। भारत का मतलब देखो, प्रत्येक समुंदर का प्रत्येक एक द्वीप है। 7 समुंदर है तो 7 द्वीप है। कितना है? 7 द्वीप है। तो प्रत्येक समुंदर का अलग अलग द्वीप है। नमक समुंदर का कौन सा द्वीप कहलाते हैं? जम्बू द्वीप। नमक समुद्र में जम्बू द्वीप क्यों है? क्योंकि इस नमक समुद्र में जामुन के पेड़ अधिक है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। समझ में आया? इक्ष समुद्र में गन्ना बहुत होता है, इक्ष द्वीप नहीं। ऐसे प्रत्येक समुद्र में अलग अलग द्वीप है, अलग अलग नाम है। तो 7 समुद्र है, 7 द्वीप है, और ये लोग 7 द्वीप के राजा थे। समझ में आया? अभी तो हम एक द्वीप में इधर उधर भटक रहे हैं, और तो 6 द्वीप तो देखा भी नहीं। देखा है किसी ने? देखेगा कैसे? नमक समुद्र कोई पार नहीं कर पाते साइंटिस्ट लोग, और चले गए सूर्य चंद्र में हैं? जो नमक का समुद्र है उसी को ही पार नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं हम चंद्रमा में चले गए हैं। हम कहते धरती में नीचे स्थल में तो पहले पार कर लो, आसमान में तो बाद में जाएगा। पहले जो स्थल में है उसको तो पार करके दिखा दो। उसी को पार नहीं कर पा रहे, क्योंकि नमक के बाद आएगा इक्ष समुद्र नहीं आएगा, तो कहाँ पार कर पा रहे हैं? इतना रिफिल ही नहीं है, तेल ही नहीं है पार करने के लिए। नहीं समझ पाया? तो इसलिए कहने की तात्पर्य, भारतवर्ष कहने से संपूर्ण विश्व ही भारतवर्ष है। संपूर्ण विश्व, क्योंकि जिस समय कली जो है, जिस समय बोला था कि मुझे बास दो, 4 जगह में बास दो। पहले तो बोले कि हम कहाँ जाएं, तो परीक्षित महाराज जी ऐसा कह देते, हमारा भारत छोड़ दे, अमेरिका में जाके मर जा, ऐसा कहते नहीं। अगर अमेरिका भारत में नहीं होता तो फिर परीक्षित महाराज जी ऐसा कहते ना, हमारा भारत छोड़ दो, अमेरिका में जाके मर जाओ, हैं? नहीं कहते। 4 जगह में बास देने की क्या जरूरत था? कहने की तात्पर्य है संपूर्ण विश्व ही भारत है। तो ये भारत अभी टुकड़े में बट गया, वो अलग बात है, पर है संपूर्ण विश्व ही भारत। और देखा जाएगा अभी भी, जैसे लोग कहते और जाति धर्म ये वो कहते, देखा जाए तो अभी भी हिंदू प्रजाति बहुत ज्यादा है। कैसे? चाइना कौन कंट्री माना जाएगा? हिंदू कंट्री माना जाएगा कि नहीं? बताओ। नहीं माना जाएगा? अरे चाइना हिंदू कंट्री माना जाएगा कि नहीं? चाइना किसको मानता है? बुद्ध को। किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं। तो बुद्ध कौन है? बुद्ध भगवान बुद्ध से ही तो बुद्ध निकला। गौतम बुद्ध एक अलग हो गया, पर है तो भगवान बुद्ध की स्थली में जाके गौतम बुद्ध भी तपस्या किया। तो बुद्ध को मानते हैं। तो बुद्ध कौन है? कहाँ जन्म हुआ? भारत में। तो कहने की तात्पर्य चाइना कंट्री किसका होगा फिर? हिंदू का हुआ कि नहीं? बुद्ध को मानता है तो इसका मतलब वो भी हिंदू है। समझ में आया कि नहीं? और जापान के लोग किसको मानते हैं? वो भी बुद्ध को मानते हैं। वो भी बुद्ध को मानता है। तो जापानीज भी हिंदू हुआ। भूटान के लोग भी हिंदू हैं, नहीं है? भूटान के लोग भी हिंदू हैं।
तो इसी प्रकार अगर आबादी जोड़ा जाए तो किसकी आबादी ज्यादा बैठेगी अभी भी? हाँ, अरे किसकी आबादी ज्यादा बैठेगी? इसी प्रकार अगर जोड़ा जाए किसकी बैठेगी ज्यादा? नहीं बैठेगी हिंदू की ज्यादा। इसी प्रकार जोड़ा जाए तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है? पहले संपूर्ण विश्व ही भारतवर्ष था। तो इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज ध्रुव महाराज जी एक छत्र सम्राट थे, मतलब संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा। और ध्रुव लोग भगवान ने बोला तुम इसमें कितना हजार वास किया पृथ्वी में? 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष राज कार्य संभाल के उसके बाद अक्षय ध्रुव पद को प्राप्त किया। अक्षय ध्रुव पद क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही श्री हरि का एक अक्षय धाम है। ध्रुव लोक जड़ीय धाम नहीं है। जड़ीय मतलब ये सतयुग तक, सत्य लोक तक ये सब कौन सा धाम है? जड़ धाम है। और ध्रुव लोक जड़ धाम नहीं है। ब्रह्मलोक जैसा, ब्रह्मलोक मतलब जो निर्विशेष ज्ञानी जैसा लोक है ना, वो ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। कौन सा लोक कहते हैं? तो ब्रह्मलोक भी जड़ीय नहीं है। समझ में आया? ब्रह्मलोक भी जड़ जगत जैसा नहीं है, वो भी अक्षय लोक है, क्योंकि वहाँ भगवान की अंग कांति आती है ना, इसलिए वो भी अक्षय लोक है। इसलिए ब्रह्मलोक कहाँ है? कारण जल के ऊपर है। कहाँ है? कारण जल के ऊपर। और कारण जल के नीचे कौन है? सत्यलोक। कारण जल के नीचे कौन है? और कारण जल में कौन है? कारण दक्षाई विष्णु। नहीं समझ में आया? कारण जल के ऊपर कौन है? ब्रह्मलोक। उसी प्रकार कारण जल के ही पास या ऊपर कौन है? ये ध्रुव लोक भी है। समझ में आया? ध्रुव लोक भी है। तो वहां पे ये क्या है? श्री हरि का एक अक्षय धाम है। ध्रुव लोक भी भगवान का एक अक्षय धाम है। उसी में ध्रुव महाराज जी रहते हैं अभी भी। त्रेता युग में मधु दैत्य के अत्याचार से ऋषि मुनि और यहाँ के निवासी बहुत भयभीत थे। उस समय दैत्य ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। और मधु दैत्य ने क्या किया था? शंकर जी की कठोर तपस्या किया था और उनसे एक शूल प्राप्त हुआ था। शूल मतलब त्रिशूल प्राप्त हुआ था। और उस त्रिशूल से उसके हाथ में जब तक वो त्रिशूल रहेगा उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। शंकर जी का ऐसा वरदान है। पर ये राजा ये जो मधु था, मधु दैत्य, ये कौन से वंश का था? ये सूर्य वंश का था राजकुमार। किंतु कुसंग में पड़कर क्रूर हो गया और दुराचारी परायण हो गया, क्रूर के साथ रह के। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। जैसा संग करेंगे ऐसा रंग चढ़ेगा। इसलिए दुराचारी हो गया था और इनके पिता ने इनको राज्य से निकाल दिया था। और राज्य से निकल के इन्होंने, वह मधुवन में रहता था, वह आकर के इसी मधुवन में रहने लगा और मधुवन में एक नया राज्य बना दिया। और बना करके सबको उत्पीड़ित करने लगे। और भगवान की कृपा से उस मधु दैत्य का संहार हुआ। तो मधु दैत्य से मरने से पहले उसने क्या किया? उस शूल को अपने पुत्र को दे गया। उसका पुत्र का नाम क्या है? लवणासुर। समझ में आया?
और वही लवणासुर को कौन मारा? शत्रुघ्न ने मार दिया। और शत्रुघ्न कैसे मारा? उसको पता था, शत्रुघ्न को बता दिया था कि ये जब तक इसके हाथ में त्रिशूल रहेगा इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो जिस समय वो शिकार करने जाते थे सुबह सुबह, उस समय वो त्रिशूल लेके नहीं जाता था। और उसी समय शत्रुघ्न जी सुबह ही सुबह उनके दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए लड़ने के लिए, और उसको लड़ने के लिए ललकारा। और ललकारा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको रहा नहीं गया, असुर तो था ही, और लड़ मारा। और लड़ते लड़ते क्या हुआ, वो असुर त्रिशूल लेने गया था, पर शत्रुघ्न जी मौका नहीं दिया। एक बाण ऐसा चलाया, उसका शरीर धड़ से अलग कर दिया और धड़ धड़ाम करके जमीन पे गिर पड़ा। ऐसा एक समय दाऊ भैया के साथ भगवान क्या करते थे, मधुवन में आके, इसलिए मधुवन बहुत ही आकर्षक है, ये मधुवन बहुत आकर्षक है। तो द्वापर युग में अंत में श्री कृष्ण लाखों गौओं के पीछे, इनका नाम किसी का नाम धौली, किसी का नाम धुबरी, किसी का नाम कालंदी, ऐसे करके पुकारते थे। भगवान के गायों का नाम है धौली, धुबरी, काली। नहीं समझ में आया? तो ये गायों को बुलाते थे, धीरे 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 नीरे नीरे करके उनको खिलाते पिलाते थे। नहीं समझे? भगवान ऐसे करते थे। और दाऊ भैया के साथ मधुर बांसुरी बजाते, सखाओं के कंधे पर हाथ रख करके हास परिहास करते, और कुंजों में ओट से ब्रज रमणियों को देखते, कुंजों में झाड़ियों में छुप छुप के ब्रज रमणियों को तिरछी भर नेत्रों से देखते, कटाक्षपात करते, और गोचारण करते हुए जाते और विचरण करते, और ग्वाल मंडियों के साथ रसली धूम मचाती रहती, मतलब पूरे ब्रज में धूम मचाते रहते थे, रसली धूम मचाते थे समस्त ब्रज मंडलियों के साथ। कहाँ पे? इसी मधुवन में, जहाँ सर्वत्र ही प्रेम का मधु बरसता है, उसका नाम मधुवन है। जहाँ सर्वत्र ही क्या है? प्रेम के मधु बरसता है, उसका नाम मधुवन है। गोचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उस प्रेम मधु को पान कर निहाल हो उठते थे। गोचारण के समय इस प्रेम मधु को पान करके निहाल हो जाते थे। ब्रजरमणियां गोष्ठ से निकलते और लौटते समय कुंजों की आड़ में, महलों की अटारियों में और झरोखे से प्रेम भरी तिरछी नेत्रों से कृष्ण को निहारती रहती थी, और कृष्ण को मानो निहारते हुए आरती करती थी। कैसे आरती करती थी? कृष्ण को निहार के आरती करती थी, आंखों से कृष्ण की आरती करती थी। और उस प्रेम आरती को भगवान क्या करते थे? प्रेम से स्वीकार करते थे। उनके चरणों में मतलब पुष्प अर्घ प्रदान करते थे गोपियां आरती की, और वो एक पलक झपक जाने से उनको बहुत क्रोध आता, और ब्रह्मा को कोसने लगती। इसी प्रकार ब्रज गोपियों का भगवान की प्रति प्रेम है। अपने आंखों से आरती करते थे भगवान के। जब भगवान गोचारण करके वापस आते थे तो आंख गोल गोल घुमाने के मतलब आंख की पुतली क्या हो गया, बताया था ना, ज्योत स्वरूप है आंख के पुतले। और गोल गोल घुमाने के मतलब जैसे ज्योत को दीपक में घुमा रहे हो। आंख क्या है? दीपक रूप है। आंख का मुंह कैसा होता है? दीपक का मुंह कैसा होता है? आंख के शेप में नहीं होता, पीछे से गोल होता है, सामने से ऐसा होता है, जैसे इधर से ऐसे नहीं होता ऐसे। तो इसे दीपक का स्वरूप और आंख की पुतली क्या है?
ज्योत का स्वरूप। इसी प्रकार आरती करते थे भगवान की गोपियां, और उस प्रेम भरी आरती को भगवान भी स्वीकार करते थे। प्रति वर्ष बहुत सी यात्राएं विश्राम करती हैं। ऐसी एक समय किंवदंती, एक समय दाऊजी यहाँ मधुपान कर सखाओं के साथ नृत्य करते थे। कभी यहाँ पे दाऊजी सखाओं के साथ नृत्य करते थे। आज भी यहाँ काले दाऊजी का विग्रह दर्शनीय है। इसका गूढ़ रहस्य है। यहाँ पे काले दाऊ का भी दर्शन है। यहाँ गूढ़ रहस्य है क्या? कृष्ण को बलदेव जी बहुत समझाए कि चलो हम पुनः ब्रज में लौट चलते हैं, पर कृष्ण किसी कारण माने नहीं। तो बलराम जी क्या किया, कृष्ण को छोड़ के ब्रज में आ गए। और ब्रज में आके यथासंभव जो कृष्ण विरह में सब कातर है उन सबको सांत्वना प्रदान किया। और सांत्वना देते देते क्या हुआ कि वो खुद भी कृष्ण विरह में रोने लगे। और रोते रोते कृष्ण विरह में क्या हो गया, कृष्ण की ब्रजलीलाओं का चिंतन करते हुए शाम रंग या शाम रस पान करते हुए शाम कांति वाले हो गए। बलदेव जी क्या हो गया, शाम कांति वाले, क्योंकि शाम रस का पान किया इसलिए शाम कांति वाले हो गए। इसलिए स्वयं श्याम अंग कांति वाले हो गए। और यह श्याम रस ही मधु है। यह श्याम रस क्या है, मधु है, जिसे बलदेव सतत पान कर कृष्ण प्रेम में विभोर रहते हैं। जिसे पान कर कृष्ण प्रेम में विभोर कौन रहते हैं, स्वयं बलदेव जी रहते हैं। इसलिए ये है मधुबन की सुंदर कथा, मधुबन की, ठीक है ना। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मधुबन का दृश्य है, देखो दिख रहा है, ये मधुबन की छवि है। चलो